हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, जॉइंट डिक्लेरेशन की बात ही लगातार की जा रही थी कि पूरे एक साल तक जो कुछ किया गया है, क्या निकला, क्या आउटकम है इसका, उसके लिए जरूरी है कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आए। इसमें कुछ पेश थे जिस पर बात फंसी हुई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह संभव हो पाया है और उसे अडॉप्ट भी कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, G20 के दूसरे ही सत्र में प्रधानमंत्री का जो ओपनिंग रिमार्क्स है, उसने दरअसल G20 की सबसे बड़ी उपलब्धि का ऐलान कर दिया है। और वो उपलब्धि है कि भारत के नेतृत्व में दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी उसे मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की कि सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र को रखा गया, उसको मंजूरी मिल गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम ऐसे इश्यूज थे जहां पर एकमत राय नहीं बन रही थी, वहां पर सर्वसम्मति से राय बन गई है। अब यह देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का कंटेंट क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध जिसे लेकर मामला फंसा हुआ था उसे लेकर क्या कुछ कहा गया है, किन बातों पर सहमति बनी है। निश्चित तौर पर अब हर किसी को इंतजार होगा इस डिक्लेरेशन के शब्दों को लेकर, किस तरीके से किस मुद्दे को एड्रेस किया गया। लेकिन भारत के लिए अगर कहूं तो भारत के लिए एक बड़ी बात है, रूस यूक्रेन के जो पक्षधर हैं उनको भले ही डिक्लेरेशन की उन बातों को लेकर सोचने समझने की जरूरत है, लेकिन हमारे लिए, भारत के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका ऐलान किया है। बिल्कुल, हमें भी इंतजार होगा कि डिक्लेरेशन में किन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है मनीष। लेकिन G20 में भारत के जो शेरपा है अमिताभ कांत, उनसे आपकी बातचीत भी हुई थी और उनकी तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया था कि डिक्लेरेशन में कोशिश होगी कि ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी आवाज को बल मिले। क्या कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा इसमें, ये माना जाए? बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बल देने की तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि ये तो तय था कि दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, वो आ गया है, प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका ऐलान किया। दूसरी बात, भारत की बड़ी कामयाबी कि सर्वसम्मति से ये दिल्ली डिक्लेरेशन आ रहा है। दूसरी कामयाबी, अब जो तीसरी कामयाबी है कि रूस यूक्रेन जैसे बेहद गंभीर सेंसिटिव मामले में भी भारत के नेतृत्व में G20 के तमाम देश सहमत हो गए हैं। अब वो किन किन बातों पर सहमत हुए हैं ये डिक्लेरेशन देखकर पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी भारत के नेतृत्व में सभी देशों को मना लिया गया है। मुझे लगता है ये आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मनीष, अगर हम ये कह रहे थे कि ये संभव हो ही नहीं पाएगा। मनीष, अगर हम यही अपने दर्शकों को समझाएं कि दरअसल क्यों ये जरूरी है कि हम ये समझें कि ये डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से आया, उसकी अहमियत क्या है कि जब न्यू दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है ये G20 समिट, ऐसे में यहाँ ये डिक्लेरेशन आना और इसकी जो अड़चनें थी, इसमें इसकी जो दुविधाएं थी, उनको कैसे दूर किया गया, उसमें भारत की भूमिका क्या है, वो अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो समझ में आएगा कि इसकी अहमियत क्या है। दरअसल इसके रास्ते में बहुत सी अड़चनें थी जिन्हें पार करके हम यहाँ तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जैसे एक विद्यार्थी पूरे एक साल पढ़ाई करता है और फिर आप परीक्षा देते हैं और उसके बाद फिर आपके रिजल्ट आते हैं, तो जैसे एक विद्यार्थी के लिए रिजल्ट का महत्व है, वैसे ही किसी भी देश के लिए जब आप G20 जैसे बड़े सम्मेलन की प्रेसिडेंसी करते हैं, एक साल तक आप अध्यक्ष रहते हैं। आप सोचिए, भारत ने करीब 60 शहरों में 200 मीटिंग की थी, अलग अलग लेवल पर मीटिंग है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे डिक्लेरेशन में केवल रूस यूक्रेन युद्ध है, कई पन्नों का दस्तावेज होगा, सभी अहम विषयों को टच किया जाएगा कि किस तरह से ग्लोबल फाइनेंसिंग के मामले में, कैसे डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में क्या कुछ कंटेंट रखा जाएगा। उसी में से एक मुद्दा आता है रूस और यूक्रेन, जिसको लेकर हम सब जानते हैं कि एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और G7 के वो तमाम देश हैं जिनका मानना है कि वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ इसमें कुछ लिखा जाए। वहीं भारत चूंकि शुरू से इस पूरे मुद्दे को लेकर न्यूट्रल रहा है, तो उनका मानना है कि रूस और यूक्रेन दोनों की संवेदनशील जो उनका पक्ष है उनको ध्यान में अपने आप में बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है, बहुत गंभीर मुद्दा भी है और उसमें किसी भी तरह की सहमति बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर उस पर कुछ है और उस पर कुछ सकारात्मक निकलकर सामने आता है जॉइंट डिक्लेरेशन में तो भी बड़ी बात होगी, अगर नहीं भी आता है तो भी बड़ी बात यह है कि अपने आप में सर्वसम्मति से इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है।